तो आज की वीडियो को लेकर हमें कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन इस कन्फ्यूजन का एक इलाज है। हम जेमिनी से पूछते हैं, सो हे गूगल, कभी कभी तो मैं लेट भी मी सोचता हूँ फिगर कि आउट एआई से दैट व्हाट हमारी टाइप लाइफ्स ऑफ में काफ़ी प्रोडक्ट्स ज़्यादा कैन बी बेनिफिट्स डिज़ाइन्ड तो इन इंक्लूड हुए हैं, जेमिनी लेकिन सो वी इस कैन तरीके से देख व्हाट कर इज द बोलने यूनिक का आखिर क्या ही कॉम्बिनेशन फ़ायदा। ऑफ ये तो ऐसे ही है प्रोडक्ट्स कि यूज्ड प्रॉम्प्ट को भी हाउएवर कॉपी पेस्ट करके सो हमने आखिर लेट अपनी मी आउटपुट फिगर निकलवाई। आउट। ये तो इतनी समझ है मुझे, और मेरा ख्याल है कि अब हम इस कन्फ्यूजन के इलाज के लिए तरफ अपने उन सॉल्यूशन के पिन पॉइंट्स तक पहुँचते हैं। तो फिर शुरू करें, लेकिन आज ऐसे नहीं करेंगे। आज अब जब हम देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज तो हूँ कि किस तरह का आज कंटेंट हम डिलीवर करें वीडियो में, किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात की जा सके जो ज़रा आर्टिस्टिकली और ज़रा थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग आर्ट के साथ। वैसे फ़िलहाल तो स्टोरी टेलिंग ही चल रही है या एक अजीब तरह से एडिट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर हो रही है। और दूसरे नंबर पर अगर ना सही तो हम कुछ सोच विचार तो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक और बात भी है कि अगर सोच भी लिया और क्या करना है वो भी आपके पास थोड़ा सा डिसीजन बन जाए, तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास वैसे तो कचरे की कमी है नहीं, लेकिन हाँ, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये इशारा जो मैं कर रहा हूँ, ये आखिर किस कचरे की तरफ है। मतलब अपनी बात नहीं कर रहा, मगर वाक़ई वो क्या था ये आप देख ही सकते हैं। ये था वो कचरा। ये ये जनाब मोहतरम हमारे सामने से गुजर के गए, मगर फ्रेम में नहीं आए। खैर, इधर उधर की बहुत बात होगी और मुझे पता है बहुत ज़्यादा फजूल बात भी की है, लेकिन ज़रा अभी नए नए हैं ना, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। यूट्यूब पर नए नए पैदा हुए हैं, ज़रा अभी कंटेंट की डिलीवरी स्टेप बाय स्टेप, इवेंचुअली द गेम विल गेट स्ट्रॉन्गर। बट जो हम फोकस लॉस कर रहे हैं, हाउ अबाउट वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ, यानी वो स्किल जो मैं लेकर चलना चाह रहा हूँ या मैं लेकर चल रहा हूँ, which is systems engineering. Let's talk about its core concepts. Let's analyze all of those major concerns that are actually belonging to this very field, and how shall a person who is trying or is a computer science student or engineering student, how shall he pursue these core concepts or those manipulative concepts that comes to this very field, to this very skill. तो ज़्यादा इंग्लिश होगी ना, मैं समझाता हूँ। देखो, इस फील्ड में हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स, नंबर 2 नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिलायबिलिटी, उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जो पूरा इस एक सिस्टम में आप बनाएंगे। यानी कि अगर हम थोड़ा सा इन डिटेल देखें तो हमारे पास लो लेवल ऑपरेशंस में आती हैं पॉइंटर्स की कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो जो एक पॉइंटर है वो कैसे हर एक पैनल के साथ हर एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल, वो जो इंटर कम्युनिकेशन है उस सॉफ्टवेयर के अंदर हो रही है, वो किस तरीके से इनकी आपस में कॉन्फ़िगरेशन है। फिर हमारे पास है इसके अंदर वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के कॉन्सेप्ट्स, यानी कि OSI की जितनी वो लेयर्स हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशन होगी, और ना सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, वो कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, उस एक चैनल में पूरा इनका एक प्रोटोकॉल कैसे डेवलप्ड है। लास्ट आएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा, यानी कि फॉल्ट टॉलरेंट है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। इस तरह के कुछ ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इसमें आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी मज़ीद डिटेल में जाने से पहले हमें समझ लेना चाहिए ओवरऑल इसमें एज अ सिस्टम आपके पास जो इंजीनियर रोल होगा वो किस तरीके से है। तो भैया अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने डिटेल लेनी है कि ये सिस्टम्स इंजीनियरिंग ओवरऑल आर्किटेक्चरली कैसे चलती है, इस फील्ड के अंदर किस किस्म का काम आपने बेसिकली लेकर चलना है। तो अब फ़र्ज़ करो कि आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से आपने कुछ काम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के हवाले से, उस एक सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर आप बनाना चाह रहे हो, उसमें बैठे डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट कैटेगरीज का आपने अपना एक सिस्टम, एक पैकेट बनाना है। अब जब वो डिफरेंट तरीके से आप एनालाइज करेंगे, यहाँ से एक आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ये तो हो गई एक इसके सॉफ्टवेयर की बेस पे।
असल में यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट हार्डवेयर बेस्ड भी है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब क्लाउड बेस्ड के ऊपर भी आप बात कर सकते हो अगर हम AWS प्लेटफॉर्म के ऊपर डिटेल्स लें, लेकिन रिएक्ट की जो लैंग्वेज है उस पर इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। लेकिन अगर हम सिर्फ रिएक्ट की लैंग्वेज के ऊपर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हम उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। वैसे तो हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाते हैं या नहीं, या आप ये बेहतर जान सकते हैं इस पूरी वीडियो को देखकर। मगर फिर भी अगर हम देखें ना कि एक सिस्टम्स इंजीनियर आखिर किस तरीके से, एक तो मैंने एग्जांपल दी, मगर फिर भी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए हर एक डिफरेंट कैटेगरीज का, हर एक डिफरेंट सेक्टर का वो सारा एक सॉफ्टवेयर को मर्ज करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर एंड टू एंड, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो जो आगे डिलीवर करनी है क्लाइंट को, मार्केट में यूज़ करना है, वट एवर इट इज़। अब ये जो हमारा कंसेप्ट बना, ये जो हमारे पास एक चीज़ बन गई इस काम का, इस रोल को यूज़ करने के लिए, ये यानी कि ये जो रोल है ये हमारे पास, मतलब समझ गए ना आप। तो और अगर फिल्टर से आपको कुछ दिक्कत हुई हो तो ज़रा कुछ डिफरेंट तरह की कलर ग्रेडिंग ट्राई की है, अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में अब बताइए। हम बात करते हैं कि हमारे पास इसमें ओवरऑल कौन कौन सी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सी लैंग्वेज को, देन C++ एंड देन रस्ट। लेकिन इनके हमारे पास रोल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी की लैंग्वेज में मैंने बात करनी है तो मेरा कॉन्सेप्ट होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स के साथ कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कॉन्फ़िगर करना और फिर डिवाइस के ड्राइवर्स के ऊपर कम्युनिकेशन लेकर आना। C++ बताएगा कि कैसे आपके, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी गेम डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं तो इस गेम डेवलपमेंट में वो जो गेम इंजन्स हैं वो किस तरीके से अपनी स्पीड को, रिलायबिलिटी को एनहांस रखेंगे। फिर रस्ट की लैंग्वेज में हमारे पास क्या होगा कि मेमोरी सेफ हो सिस्टम्स, यानी कि आपके पास जो पूरा प्रोग्राम है, वो जो पूरा एजेंडा है, वो एक दफ़ा मिनिमाइज करके, या जो भी कॉन्सेप्ट आपका उसके अंदर जो आपकी गेम का एक लोड प्रोग्रेस है वो लॉस्ट ना हो जाए। इसी तरीके से मुख्तलिफ आपके डाटा रेसेस के ऊपर इसके अंदर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उन बेसिक प्रोग्राम्स के ऊपर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है कि गोलैंग और असेंबली वाली बात। अब ये अगर कॉन्सेप्ट्स लैंग्वेजेस के ऊपर मैं लेकर चलता जाऊंगा, मेरा ख्याल है कि ये वो सारी चीज़ें तो आपको कोई GPT, AI, क्लॉड भी दे सकता है। तो फिर इधर इस वीडियो में आप मेजर कंसर्न, ठीक है सिस्टम्स इंजीनियरिंग का रोल थोड़ा आसान करके बता दिया, AI से बाज़ औक़ात नहीं समझ लगती, ठीक है कि मेजर कॉन्सेप्ट्स बता दिए, मगर वो हाईलाइटिंग पॉइंट जो इधर से सीखा जा सकता है, इधर स्क्रीन से समझते हैं कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट किस तरह से हमारे पास एनालाइज किया जा सकता है बीइंग अ सिस्टम्स इंजीनियर। आपके रोल्स में हमने एक बर्ड्स आई व्यू तो देख लिया, लेकिन थोड़ा सा पिन पॉइंट करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपका सिस्टम्स इंजीनियर के तौर पे सबसे पहला रोल है ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी कि हर तरह की मेमोरी यूजेज के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना, आखिर किस किस्म के मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करना है, कितनी मेमोरी को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगी कि ऑटोमेशन, उसके अंदर मतलब 40% 30% ट्रैफिक है, कैसे हैंडल की जा सकती है, यहाँ पर हम अपने पास ही करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि हम सबसे पहले देखेंगे अपने पास व्हाट को, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ, यानी कि आपके पास कितनी, बेसिकली हाउ मच, इसको अगर हम कहें तो ज़्यादा मैच करेगा हमारी डिटेल से, तो वैसे राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बहरहाल फिर हमारे पास होगी कि अब नेक्स्ट आपके पास जो एंड पर टीम है वो ये बता देगी कि वो रिपोर्ट आखिर करेक्ट है, ऑथेंटिक है या नहीं, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन असल फेज़ हमारे पास ये है। मैंने 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया है सिस्टम्स इंजीनियर के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट डिटेल में लेकर आने के लिए। पहले फेज़ में हम देखते हैं कि हमने अपने पास थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। थ्योरी के कॉन्सेप्ट का मतलब हमें पता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मेरे पास कर्नल की कमांड्स क्या होंगी, मेरे पास वो फाइल डिस्क्रिप्टर्स क्या है, इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट्स किस तरह से चलेंगे। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की थ्योरी को समझेंगे, कैप थ्योरम को समझेंगे, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट्स किस तरह से हमारे पास चल रहे हैं, ये बेसिक थ्योरीज हम समझ लेंगे।
इसी तरह से हाई लेवल आर्किटेक्चर मॉडल्स में कि अगर मैंने क्लाइंट सर्वर को हैंडल करना है वो कैसे है, उसके अंदर मेरे पास अगेन यही कॉन्सेप्ट व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सारी चीज़ें हमारे पास उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट फेज़ आता है प्रैक्टिकल लर्निंग का। अब इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा और डिटेल ले लेते हैं। अब ये देखो, लिनक्स की कमांड की अगर हम बात करें, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड है। अब इस लिनक्स के अंदर मुझे पता है मैंने मेमोरी मैनेज करनी, तो मुझे पास हर तरह से, मतलब अगर मैंने कोई फाइल भी खोलनी है, एक और भी बहुत से ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादा कमांड्स की बेस पे चलता है। तो इसी तरह से मैंने कैसे कैसे उसकी मेमोरी को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास इंक्लूड होंगी। फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्रिंसिपल्स आते हैं। अब कंप्यूटर की नेटवर्किंग प्रिंसिपल्स में हम देखते हैं कि वो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और हर एक का मैसेजिंग पॉइंट, यानी कि वो किस तरह आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन जो उनकी होगी वो आपके पास कितने लेवल पर जस्टिफाइबल है, ये चीज़ हम इस कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट के अंदर देते हैं। बहुत ज़्यादा हमें सर्वर्स की डिटेल्स नहीं समझनी, लेकिन वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड होंगे, इनकी इंटरकनेक्टिविटी के लिए हमने इनको, ये चीज़ हमने समझनी है। फिर हम देखते हैं कि कोडिंग एंड ऑटोमेशन। अब इस कोडिंग एंड ऑटोमेशन का मतलब आप समझ लेंगे कि वो जो लैंग्वेजेस मैंने यूज़ करनी है, या अगर मैं सादा ज़ुबान में कहूँ कि वो जो मैंने सम अप करना है, यानी कि हर एक, अभी हमने एक बर्ड्स आई व्यू में समझा ना कि कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से हम उनको कंप्लीट करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर कोडिंग एंड ऑटोमेशन में आप उस चीज़ को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट आपके पास है इसी तरह से ऑब्जर्वेबिलिटी, जिसके ऊपर हमने डिटेल क्या ली कि वो कैसे मेमोरी यूजेज को लेगा। लेकिन एक और चीज़, हमने ऑब्जर्व तो ये कर लिया कि किस तरह से मेमोरी हमने हैंडल करनी है, मगर हम ये भी देखेंगे कि हम उसको कितनी देर तक हैंडल कर सकते हैं, मतलब हम कितना सस्टेनेबल उसको बना सकते हैं। ये सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एट द एंड ऑफ द डे बताता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है आखिर वो मार्केट स्केलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट फेज़ में हम देखते हैं, बाय द वे ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स वो है कि जो आपको ये बता रहे हैं कि आप मसलन कंप्यूटर साइंस की फील्ड से, या इवन इफ़ यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग फील्ड, आपने अगर आज स्टार्ट लेना है तो वो किन चीज़ों से आप ले सकते हैं, या आप अपने नोट्स बना लें, ये जिस तरह से आप इसको देख सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फेज़ में हमारे पास आ जाती हैं लैंग्वेजेस। मैं पर्सनली प्रेफर पाइथन करता हूँ, वैसे इसके अंदर हमारे पास रस्ट चलती है, रस्ट के अंदर, और इसी तरह वो सी शार्प ये इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन पाइथन के ऊपर अगर हम ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो वो भी बिल्कुल 100% जस्टिफाइबल है। नेक्स्ट इसी तरीके से माइक्रो सर्विसेज में आप क्या देखते हो कि मैंने वो API, वो डॉकर पैकेजेस, इनको क्या करना है। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब इसका मतलब डॉकर पैकेजेस से मतलब ये हुआ कि आपने जो एक सिस्टम बनाया उसमें मुख्तलिफ़ तरह के ना कुछ पैकेट्स हैं, मसलन कंपोनेंट्स का मतलब ये हुआ कि वो हर तरह से आप अटैच कर सकते हो, एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से मर्ज करके एक बड़ी पिक्चर बना सकते हैं। इसका मतलब वो जो पूरा एक सिनेरियो मेरे पास इस पिक्चर, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये एक लेट्स से एप्पल है, वैसे तो बहुत ही प्यारा एप्पल बना है, लेकिन चलें ये सॉफ्टवेयर मेरे पास, मतलब ये एक विंडो की एग्जांपल है जिसमें से एक एरिया से मैंने एक सॉफ्टवेयर लिया, दूसरा सॉफ्टवेयर यहाँ से आया, ये छोटे छोटे मैंने कंपोनेंट्स यहाँ से अटैच करके एक बड़ी पिक्चर बना ली। ये अब मेरे पास एक डॉकर प्रोटोकॉल के तौर पर एक्ट करेगा। नेक्स्ट फिर हम क्या देखते हैं कि ये सारा सिनेरियो करके जब एक पूरा पैकेज मैंने बना लिया तो क्या हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि वो सारे मैसेजिंग के प्रोटोकॉल्स, वो कम्युनिकेशन इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं है। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको शायद काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने कुछ ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिया होगा इस पूरी फील्ड के हवाले से। लेट्स सी कितने अच्छे तरीके से मैं अपने इन कॉन्सेप्ट्स को या इस ओवरऑल स्किल सेट को डिलीवर कर चुका हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मुझे लगता है कि शायद किसी न किसी हद तक आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो से। तो लेट्स सी what the solutions will be. I will be looking forward for your comments in the comment section. Do drop your opinion, the truest opinion of yours. I'll be very happy to hear that. लेकिन मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी।
आइडिया क्या दे रहे थे? 5 पैतल होते हैं, मीठा पान, पंजाबी पान। आपको कौन सा पसंद है, खाना चाहेंगे?